तो कभी ये ख्याल आया है कि न्याय यानी इंसाफ हमेशा सबके लिए बराबर क्यों नहीं होता? आज हम इसी सवाल को समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। शेर का अन्यायपूर्ण न्याय। ये कहानी है तो पुरानी, पर शक्ति और निष्पक्षता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई गलती किसकी है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। और ये कहानी इसी सवाल की जड़ तक जाती है और हमें दिखाती है कि इसका जवाब अक्सर उतना सीधा साधा नहीं होता जितना हमें लगता है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे जंगल में आए संकट की, फिर देखेंगे कि कैसे दोष की खोज शुरू हुई, इसके बाद शक्तिशाली जानवरों ने क्या कबूल किया, फिर देखेंगे गधे का वो छोटा सा अपराध, और आखिर में हम इस अन्यायपूर्ण न्याय का विश्लेषण करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से, एक ऐसी मुसीबत से जिसने जंगल के हर एक जीव को, हर एक प्राणी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो सोचिए, एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत जंगल था जहां सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। बहुत लंबे समय तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदी, जो जंगल की जान थी, वो पूरी तरह सूख गई। अब इसका असर क्या हुआ? सारे जानवर बीमार और कमजोर पड़ने लगे। मतलब ये एक ऐसी मुसीबत थी जिससे कोई भी नहीं बच पाया था। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, दोष की खोज। यहां से ना कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अब जंगल के राजा का ध्यान समस्या को सुलझाने पर नहीं, बल्कि किसी को बलि का बकरा बनाने पर टिक जाता है। तो जंगल का राजा शेर दहाड़ कर बोलता है, हमारा जंगल बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये जरूर किसी के पाप का नतीजा है। हमें उसे ढूंढ निकालना ही होगा। अब देखिए, यहाँ फोकस सॉल्यूशन पर नहीं, ब्लेम पर चला गया है। और अब आता है कहानी का तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, जब जंगल के बड़े बड़े शक्तिशाली जानवर अपने गुनाह कबूल करने के लिए आगे आते हैं, एक एक करके। अब सवाल ये है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? तो सबसे पहले आता है बाघ। वो कबूल करता है, मैंने जरूरत से ज्यादा खाना खाया है। जरा सोचिए, जंगल में पहले से ही खाने की कमी है और ऐसे में लालच करना कितना बड़ा गुनाह है। ये तो सीधे सीधे दूसरों को भूखा मारने जैसा हुआ। उसके बाद बंदर की बारी आई। उसने माना, हाँ, मैंने जंगल के बगीचे से फल चुराए हैं। ये भी साफ साफ चोरी थी, पूरे समाज के हिस्से पर डाका डालने जैसा। फिर आया मोर। उसने कहा, मैं बहुत घमंडी था और सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। ये एक तरह का सामाजिक अपराध था, है ना, दूसरों की बेइज्जती करना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। राजा शेर ने इन सब की बातें सुनी और सबको माफ कर दिया। जी हाँ, सबको। इतने बड़े बड़े गुनाह और सजा कुछ भी नहीं। एक अजीब सा पैटर्न नजर आ रहा है ना, कि ताकतवर हो तो सब माफ। तो अब हम कहानी के चौथे हिस्से में हैं, गधे का अपराध। और यहीं पर न्याय का वो जो पैटर्न अब तक चल रहा था ना, वो अचानक पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अब आखिर में एक बेचारा सीधा साधा गधा गोलू डर से कांपता हुआ आगे आया और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं भूख के मारे एक किसान के खेत में घुस गया था और थोड़ी सी फसल खाली थी। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। और बस इतना सुनना था कि राजा शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका रिएक्शन बाघ, बंदर और मोर के गुनाहों पर दिखाई गई नरमी से बिल्कुल उल्टा था। वो सारी नरमी, सारी माफी जैसे एक पल में गायब हो गई। अब जरा इस पर नजर डालिए, यही कहानी का पूरा सार है। देखिए, एक तरफ हैं ताकतवर जानवर जिनके गुनाह क्या थे? लालच, चोरी, घमंड। और फैसला क्या हुआ? माफी। दूसरी तरफ है एक कमजोर गधा। उसका गुनाह बस अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ी सी फसल खाना, और फैसला सजा। ये साफ साफ दिखाता है कि न्याय के दो पैमाने थे। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक अन्यायपूर्ण न्याय। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इस कहानी का असली मतलब क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। ये जो कहानी में हुआ ना, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मापदंड। मतलब एक ही कानून, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसके मायने अलग अलग हैं। ताकतवर के लिए एक नियम
और कमजोर के लिए दूसरा, और ये सरासर अन्याय है। तो आखिर में हुआ क्या? बेचारे कमजोर गधे को सजा मिल गई। उसे बलि का बकरा बना दिया गया और जो बड़े ताकतवर जानवर थे वो आजाद घूमते रहे। पर सवाल ये है कि क्या इससे जंगल की असली समस्या सुलझ गई? बिल्कुल नहीं। जंगल में खुशहाली वापस नहीं आई, बल्कि इस अन्याय को देखकर बहुत से जानवर दुखी और कंफ्यूज थे। आखिर अन्याय करके कभी शांति मिल सकती है क्या? तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। कोई शक्तिशाली हो या कमजोर, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। सिर्फ कमजोर को सजा देना अन्याय है। असली न्याय तो वही है जो निष्पक्ष हो, दयालु हो और सबके लिए एक समान हो। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी नियम कब सच में निष्पक्ष होता है और कब वो सिर्फ ताकतवर लोगों के हाथ का एक हथियार बनकर रह जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।